वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमने इसके पहले एपोलोनियस थ्योरम एंड जो उसके एप्लीकेशंस देखे पाइथागोरस थ्योरम के, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट। उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस 5 ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 2.2 में, बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे अगर आपको थ्योरम्स अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना आता है तो। ठीक है, तो आपको देखना है। और एक चीज आपको अपोलोनियस थ्योरम से समझ आई होगी कि अपोलोनियस थ्योरम डिपेंड किस पे करता है। वहां पे हमको हमेशा एक मीडियन गिवन होती है, राइट। यहाँ पे मीडियन हमको दिखती है, एक ऐसा पॉइंट दिखता है जो किसी साइड को, जो किसी साइड का मिड पॉइंट है। तो ऐसे केसेस में हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, in triangle PQR, point S is the midpoint of side QR. If PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, then find QR. Right? ये जो एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, गिवन नहीं है, ये हमको बनाना है, हमको खुद से ड्रॉ करना है, राइट। तो एक ट्राइंगल PQR बोला है, तो हमने ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया हुआ है, राइट। एंगल एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। तो आपको देखना है साइड क्यू आर है तो उसमें हमको एंगल सॉरी पॉइंट एस जो है वो क्या रहने वाला है, पॉइंट एस विद द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, राइट। ये हमने पॉइंट एस को दोनों का क्यू आर का मिड पॉइंट बोल दिया। देन पी एस को हमने ज्वाइन कर लिया है, सो वी कैन से दैट पी एस इज द मीडियन। पी एस क्या हो जाएगा, मीडियन। मीडियन क्या होती है, जो किसी एक साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं पी एस इज द मीडियन एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, राइट। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे हमको पी क्यू गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है 11, हम लोग लिख देंगे पी क्यू के प्लेस में। पी आर भी गिवन है, पी आर है 17, राइट। पी एस मीडियन गिवन है हमको 13, ओके। क्यू आर हमको फाइंड करना है, ये जो साइड है थर्ड साइड, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार अपोलोनियस थ्योरम को रिकॉल कर लेंगे, राइट। कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, ओके। अपोलोनियस थ्योरम को यूज करके क्या बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे, अगर पी एस मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर। यही होता है हमारा अपोलोनियस थ्योरम। क्या बोलता है अपोलोनियस थ्योरम, अगर किसी ट्राइंगल में एक मीडियन है तो ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाले साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 दिस साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अपोलोनियस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है ये वाले साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम, ओके। अब देखिए आप मुझे पूछेंगे कि सर हमको फाइंड करना है क्यू आर, राइट। हमको क्या फाइंड करना है क्यू आर, बट यहाँ पे क्यू एस है, ओके। तो क्यू आर कैसे फाइंड कर लेंगे, वी नो दैट सिंस एस बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर, एस क्या है क्यू आर का मिड पॉइंट है, देयरफॉर ये क्या करेगा क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मींस क्यू एस एंड एस आर दोनों कैसे रहने वाले इक्वल, इन दोनों का अगर QS जितना आएगा उतना ही क्या रहने वाला है SR। तो क्या मैं QS प्लस SR निकाल के बोल सकता हूँ QR, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट फाइंड कर लेंगे यहाँ से QS, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, देखना है PQ इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, राइट, प्लस PR कितना गिवन है, PR जो गिवन है हमको 17, ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस PS का वैल्यू कितना है, PS है 13 और इसका स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट प्लस 2 QS स्क्वायर, राइट। देखेंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर 121। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, राइट। ये आपको याद रख लेना है, मैंने बोला है 20 to 30 तक आपको याद रखना ये स्क्वायर्स, राइट। इज इक्वल्स टू 2 into 16 का स्क्वायर हो जाएगा
169 कितना हो जाएगा 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, राइट। ये कर लिया, दोनों का एडिशन कर लेंगे, देखेंगे 289 प्लस 121, ओके, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1, ये हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 410, ओके। नेक्स्ट हमको करना है 169 इंटू 2, 9 2 जा 18, 1 6 2 जा 12, 1 13, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 338, तो 2 इंटू 169 दैट इज 338 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, ओके। सिंपल से कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। 338 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 410 माइनस 338 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 410 माइनस 338 कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 10 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, अगेन ये भी हो जाएगा 10 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, और ये 3 माइनस 3 0, राइट। तो इसका कितना आ रहा है 72 इज इक्वल्स टू 2 क्यू एस स्क्वायर, ओके। 2 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 36, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 36 हो जाएगा, स्क्वायर हटाया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया हमने, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36, राइट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एस, इट विल 6, राइट। तो यहाँ पे क्यू एस कितना आ गया है 6, एंड वी नो दैट लिखना पड़ेगा सिंस एस बी द मिड पॉइंट, एस क्या है मिड पॉइंट किसका है ऑफ क्यू आर, दिख रहा है क्या, सिंस एस बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, राइट। therefore we can say that qs is equal to sr, qs किसके इक्वल रहेगा sr, और दोनों का वैल्यू कितना है 6, दोनों का वैल्यू कितना है 6, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है qr कैसे फाइंड करेंगे, फिगर से देखिए, qr इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं, qr इज इक्वल टू qs प्लस sr, राइट। सो देयरफॉर qr कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 दैट इज 12, ओके। तो ये हो गया, सिंपल था। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ऐसे ये प्रैक्टिस सेट में हमको सिर्फ अपोलिनियस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, राइट। तो यहाँ से हमने इजीली फाइंड किया हुआ है क्यू आर का वैल्यू, कैसे किया है, तो आपको फर्स्ट देखना है, अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन की बात की जा रही है, ठीक है, मीडियन की बात की जा रही है, तो आपको अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है, साइड स्क्वायर ऑफ दिस साइड एंड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है, ये आपके पास लिखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, एक और इजी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9, then find the length of median drawn from the point C to side AB, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ हमको डायमेंशंस गिवन है, और क्या बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, और मीडियन कौन से पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है, तो मीडियन ड्रॉ बोला है मीडियन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। तो देखेंगे हम लोग ने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ट्राइंगल ABC, अब मीडियन कहां से आ रही है, फ्रॉम पॉइंट C, तो देखिए C से मीडियन आ रही है, और कहां पे जा रही है, टू द साइड AB के ऊपर जा रही है, दिख रहा है, C से आ रही है और AB के ऊपर जा रही है, ठीक है। इट मींस CD बी द मीडियम, CD क्या है मीडियन है, और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ द मीडियन, दैट इज हमको CD ही फाइंड करना है, राइट। तो देखेंगे जो जो डायमेंशंस हमको गिवन है, वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। AB इज इक्वल टू, पूरा AB कितना गिवन है 10, AB कितना गिवन है 10, AC कितना गिवन है, AC जो गिवन है वो है 7, राइट। BC कितना गिवन है, BC है 9, और हमको फाइंड क्या करना है CD, वी हैव टू फाइंड CD, राइट। तो सॉल्यूशन देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, AD और DB, सॉरी AB का वैल्यू गिवन है 10, राइट, और हमको बोला है CD जो है वो है मीडियन।
अब मुझे बताइए CD अगर मीडियन है तो ये क्या करेगी, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देयरफॉर अगर जो वैल्यू AD का रहेगा वही वैल्यू क्या रहेगा, DB का रहेगा। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अगर AB 10 है तो AD क्या रहेगा, AB का हाफ रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, लिखना पड़ेगा सिंस CD इज द मीडियन, CD क्या है, मीडियन, देयरफॉर अगर CD मीडियन है देयरफॉर वी कैन से दैट AD इज हाफ ऑफ AB, AD क्या रहेगा, AB का हाफ रहेगा। बोल सकते हैं हम लोग अगर CD मीडियन है तो ये क्या करेगा, इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स AB अगर पूरा 10 है तो AD क्या हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ से मैं AD की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, AD इज इक्वल टू 1/2, AB कितना है 10, देयरफॉर AD कितना आ जा रहा है, AD आया हुआ है 5। राइट, सिंपल सा चीज है। आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं अगर ये 10 है, D मीडियन है तो ये 5 हो जाएगा एंड ये भी हो जाएगा 5। राइट, इसी तरीके से। ओके, तो ये एक चीज हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ CD। क्या फाइंड करना है मुझे, वैल्यू ऑफ CD। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। यहाँ पे भी हम लोग अपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मीडियन आया हुआ है। ओके, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, बताइए मुझे कैसे आएगा, साइड स्क्वायर ऑफ दिस साइड, इट मीन्स AC स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, BC स्क्वायर। राइट, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस CD स्क्वायर 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने देखा था कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। राइट, इसी तरीके से हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, AC है 7 और इसका स्क्वायर, BC कितना है 9, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस CD तो हमको फाइंड करना है, CD को हमने एज इट इज लिखा है प्लस 2 into AD का वैल्यू कितना है, AD जो निकला है वो निकला है 5, देयरफॉर 5 स्क्वायर। राइट, ओके, कैलकुलेशन नहीं करना है, ये आपको लिख लेना है पहले ऑलरेडी। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 into 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। राइट, यहाँ पे 49 into 81 सॉरी 49 प्लस 81 कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 1 इधर दे दो, 50 प्लस 80 हो जाएगा 130। राइट, इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर प्लस 50। राइट, 50 को इस साइड हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर। तो ये हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, 130 में से माइनस 150 करेंगे, सॉरी माइनस 50 करेंगे तो हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2CD स्क्वायर। राइट, 2 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, देयरफॉर CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40, CD स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ओके, CD स्क्वायर का वैल्यू 40 आया, CD स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 40। हमको CD का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, देयरफॉर CD इज इक्वल टू अंडर रूट 40 हो जाएगा। राइट, CD इज इक्वल टू अंडर रूट 40 हो जाएगा। ओके, तो CD इज इक्वल टू 40 को क्या मैं 4 into 10 लिख सकता हूँ, 40 को हम लोग 4 into 10 लिख सकते हैं। राइट, और 4 जब रूट के बाहर आ जाएगा तो CD इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 10, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन की लेंथ कितनी आ गई 2 रूट 10 यूनिट। राइट, तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। हमने कैलकुलेशंस भी देखा है, बहुत इजी कैलकुलेशंस थे, बस आपको याद क्या रखना है कि अपोलोनियस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे।
थोड़ा सा आपको देखने में ये टफ लगेगा, बट है नहीं। आपको बस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्यूट एंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल देखा हुआ है, राइट। तो आपको बस वही प्रॉपर्टी याद करना है, आपके पास लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखते क्या बोल रहा है इन फिगर, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट। ये ट्राइंगल PQR है, PS जो है इस ट्राइंगल की मीडियन है, ओके। And PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR, right? Then prove that PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR by 2 whole square, right? Second, PQ square is equal to PS square minus QR into ST plus QR by 2 whole square. अब ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है कि कैसे करेंगे, बट कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अगर पता है तो आप सीधा वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं, तो इसको प्रूफ करने से पहले गिवन एंड टू प्रूव आपको ही लिखना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, आपको सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में आपको पता है क्या लिखेंगे, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, यही लिखना है। नेक्स्ट टू प्रूव में भी आपको यही लिखना है, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट प्रूफ कर लेते हैं। टू प्रूफ भी आपको लिखना है, हम लोग करने वाले हैं प्रूफ, ओके। देखेंगे प्रूफ करने के लिए अगर ये PS जो है, PS क्या है, मीडियन है, इट मीन्स S जो है ये QR का मिड पॉइंट हो जाएगा। PS अगर मीडियन है तो S जो है वो QR का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, सो वी कैन से दैट QS इज इक्वल टू SR। बोल सकते हैं अगर ये S QR का मिड पॉइंट है तो ये S क्या करेगा, QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR। ये QS और SR कैसे रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं, राइट। और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं QS इज इक्वल टू SR, और ये जो QS और SR है ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ द QR रहेगा। जब S मिड पॉइंट है इट मीन्स वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स QS जो रहेगा वो भी QR का हाफ रहेगा एंड SR जो रहेगा वो भी QR का हाफ रहेगा। देयरफॉर QS इज इक्वल टू SR इज हाफ ऑफ द QR, ठीक है। दोनों कैसे रहेंगे, QR के हाफ रहेंगे। ये एक चीज हमने फिगर से देख लिया है, राइट। अब देखते हैं हम लोग, ये PS मीडियन है, तो इस S पॉइंट पे से देखिए दो एंगल बनते हैं, ठीक है। इस S पॉइंट पे से दो एंगल, एक इस साइड वाला एंगल, एक ये ऐसा वाला एंगल बनने वाला है, और दूसरा ये इस साइड वाला एंगल, राइट। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल PSR, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल PSR इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिख रहा है। एंगल PSR कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल PSR, कौन सा ट्राइंगल PSR, एंगल PSR इज ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का प्रॉपर्टी देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में जो हमने सेकंड एग्जांपल किया हुआ है लास्ट सेशन में, राइट। तो उसमें आप देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखेंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, PR। तो कैसा लिखेंगे हम लोग, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। समझ रहा है, द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 इंटू SR, 2 इंटू SR इंटू ST, क्या आ जाएगा 2 इंटू SR इंटू ST। ये आप एक बार फिर से प्रॉपर्टी देख लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल का अपोजिट साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 इंटू SR इंटू ST हमको लिखना है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट। ये एक चीज यहाँ पे देखिए, प्रूफ पे जब आइए, मुझे PR स्क्वायर एज इट इज
दिख रहा है, पी एस स्क्वायर भी दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे एस आर नहीं चाहिए। यहाँ पे कहीं एस आर दिख रहा क्या? नहीं। तो क्या मैं देखिए यहाँ पे एस आर के प्लेस में 1/2 क्यू आर पुट कर सकता हूँ? क्या हम लोग एस आर के प्लेस में 1/2 क्यू आर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? लिखना पड़ेगा सिंस एस आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर। एस आर क्या है? 1/2 हाफ ऑफ द क्यू आर। तो जहां जहां पे एस आर है उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ क्यू आर, राइट। तो देखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर। एस आर के प्लेस में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1/2 क्यू आर। क्या लिखेंगे? 1/2 क्यू आर। और यहाँ पे 1/2 लिखने से अच्छा इसको डायरेक्ट हम लोग क्यू आर बाय 2 भी लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? +2। अगेन एस आर के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे? क्यू आर बाय 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू आर बाय 2 इंटू एस टी, राइट। ये कर दिया हमने। अब देखिए यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है मुझे? ऐसे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म पहले सामने लिख दो, क्यू आर इंटू एस टी। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसको सामने लिख दिया है। प्लस इसको हम लोग लिख लेंगे क्यू आर बाय 2 होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यू आर बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। और यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए फर्स्ट वाला प्रूफ एग्जैक्टली यही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, सिर्फ हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हुआ है, राइट। अब मुझे दूसरा प्रूफ करना है। दूसरे प्रूफ के लिए आप ये स्क्रीनशॉट लेके एक बार लिख लीजिएगा, फिर सेकंड प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए सेकंड प्रूफ पे आ जाइए। पहले हमने देखा है ये वाला एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल देखा हुआ है। इस मीडियन की वजह से दो एंगल बन रहे थे, एक ऑब्ट्यूज एंगल और दूसरा कौन सा है? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस क्यू। इन ट्राइंगल पी एस क्यू। देखिए यहाँ पे पी एस क्यू में क्या हम लोग बोल सकते हैं? एंगल पी एस क्यू इज एक्यूट एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल पी एस क्यू इज एक्यूट एंगल, राइट। सो अब यहाँ पे एक्यूट एंगल का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ये एस एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन सा है? पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू एस टी। यही आ जाएगा। कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी आपको देखना है। द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू एस टी, ठीक है। तो ये भी आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का एग्जांपल 1 में दिख जाएगा। इसी तरीके से हमने अप्लाई किया हुआ था, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे अगेन। देखिए मुझे सेकेंड प्रूफ में पी क्यू भी दिख रहा है, पी एस भी दिख रहा है, बट मुझे कहीं क्यू एस नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्यू एस को हटाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है क्यू एस के प्लेस में मैं क्या 1/2 क्यू आर पुट कर सकता हूँ। सो वी कैन से दैट सिंस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय 2। क्यू एस क्या है? क्यू आर बाय 2। इट मीन क्यू आर का हाफ है, राइट। तो जहां जहां पे क्यू एस है उसके प्लेस में हम लोग क्यू आर बाय 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? क्यू आर बाय 2 और इसका क्या हो जाएगा फिर? स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन क्यू एस के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? क्यू आर बाय 2 इंटू एस टी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 विल गेट कैंसल। तो बच रहा क्या यहाँ पे? देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस ये वाला टर्म यहाँ पे लिख लेंगे क्यू आर इंटू एस टी। से अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं, एज इट इज लिखना है। प्लस क्यू आर बाय 2 होल स्क्वायर। देखिए क्या मुझे यही प्रूफ करना था? देखिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए सेकेंड वाला यही प्रूफ करना था। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है एक्यूट एंगल की एंड ऑब्ट्यूज एंगल की एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम,
ये टॉपिक्स पे आपको फोकस बना के रखना है, तो ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, राइट। देखेंगे ट्राइंगल ABC में पॉइंट M जो है वो BC का मिड पॉइंट है। If AB square plus AC square is equal to 290 centimeter square, AM is equal to 8 सेंटीमीटर, फाइंड BC। ठीक है, हमको ये BC पूरा फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, राइट। तो देखेंगे हम लोग, हमको पता है जब AM मीडियन है, ठीक है, और M BC का मिड पॉइंट है, तो अगेन क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। बोल सकते हैं 1/2 या फिर BC/2 भी बोल सकते हैं हम लोग, कि BM जो रहेगा वो BC का हाफ रहेगा एंड MC भी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, BC का हाफ रहेगा। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से पहले लिख लेना है कि अगर M इज द मिड पॉइंट बोला है, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, therefore BM is equals to MC is equal to 1/2 of BC, right, half of BC। सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। सॉल्यूशन करने के लिए अगेन अब हमको पता है यहाँ पे क्या आया हुआ है, मीडियन आया हुआ है, तो मीडियन आया तो हम लोग क्या करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम। बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, देखेंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलता है, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, यही बोलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, राइट। बट मुझे फाइंड क्या करना है, BC। अगर मैं BM फाइंड कर लेता हूं तो ऑलरेडी मुझे BC मिल जाता है। देखेंगे हम लोग कैसे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 290, तो इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 290 इंटू AM का वैल्यू कितना है, AM है 8 और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM स्क्वायर एज इट इज, राइट। तो देखेंगे हम लोग 290 टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 128। डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग 128 प्लस 2 इंटू BM स्क्वायर, राइट। 128 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 BM स्क्वायर, राइट। तो माइनस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 290 माइनस 128, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कितना बच रहा है, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा एंड 2 में से 1 गया 1, कितना बच रहा है यहाँ पे 162, ओके, इज इक्वल्स टू 2 इंटू BM स्क्वायर, राइट। ये बचा है 2 को हम लोग 162 के डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर, ठीक है। तो 162 का डायरेक्ट आप हाफ कर सकते हैं तो 81 आ जाएगा। देयरफॉर BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81, कितना आया 81 एंड BM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर अंडर रूट 81, BM क्या आ जाएगा अंडर रूट 81। देयरफॉर BM का वैल्यू यहां से मिलने वाला है देयरफॉर BM इज इक्वल टू 9, राइट। ये BM का वैल्यू मिल गया, बट मुझे फाइंड क्या करना है BC एंड वी नो दैट रिलेशन क्या है, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हम लोग लिखेंगे BM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। हमने बोला है BM जो है वो BC का हाफ है, राइट। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, BM के प्लेस में 9 लिख देंगे इंटू 1/2 इंटू BC, ठीक है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 इज इक्वल टू BC, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। सिंपल सा था ये क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 का, राइट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप रीड करेंगे देखेंगे क्या प्रूफ करना है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन देख के आप सच में डरने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फिगर भी इस तरह का फिगर पहली बार हम लोग देख रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में इसको स्टार मार्क किया हुआ है, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है।
आइए फिगर पे, इन फिगर पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, पॉइंट टी जो है वो इंटीरियर में प्रेजेंट है, राइट। प्रूव दैट टी एच स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्या बोला है? टी एच स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। और आपको बोला है, एक ब्रैकेट में देके रखा है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर। एक हमने सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया हुआ है, किससे पैरेलल है? जो एस आर से, ठीक है। ऐसा ड्रॉ करना है, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, राइट। तो इसमें अगेन गिवन जो है ये आप खुद ही लिख सकते हैं। गिवन आप खुद लिख सकते हैं। ये क्या लिखना है गिवन में? सेम, quadrilateral PQRS is a rectangle, T is in the point T is in the interior of rectangle PQRS, ठीक है। यही एज इट इज गिवन में लिखना है। और टू प्रूफ भी लिखना है आपको। प्रूफ क्या करना है? तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही आप टू प्रूफ में लिख देंगे, ओके, यहाँ पे, राइट। तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं अभी प्रूफ, ठीक है। देखिए हम इसको बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं, आप सिर्फ फोकस कीजिएगा। प्रूफ में सबसे पहला टर्म मुझे क्या दिख रहा है? टी एच स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, राइट। तो फर्स्ट मैं टी एच स्क्वायर पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है, टी एच स्क्वायर। अब देखिए ये पी क्यू आर एस क्या बोला हुआ है? रेक्टेंगल। इट मीन्स इसके जितने भी 4 एंगल्स है ये कितने डिग्री के रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे, राइट। अब हमने बोला है ए बी जो है वो एस आर से पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री? ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। समझ रहा है? रेक्टेंगल के पूरे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब ए बी एस आर से पैरेलल है, इट मीन्स ये भी कितने डिग्री का रहेगा? 90, और ये भी रहेगा 90 डिग्री, राइट। तो ये मुझे आपको बताना था। ओके, देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे फर्स्ट मैं टी एस की बात कर रहा हूँ, टी एच स्क्वायर। टी एस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल है? ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये एंगल ए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और मुझे क्या दिख रहा है सबसे फर्स्ट? टी एच स्क्वायर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए टी एस, इन ट्राइंगल ए टी एस। फोकस कीजिए ए टी एस वाले ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। हम लोग बोलेंगे एंगल टी ए एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिख रहा है क्या? एंगल टी ए एस कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब आ जाते हैं हम लोग, हमने बोला है जो भी ट्राइंगल 90 डिग्री का रहेगा वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो देयरफॉर टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सेकेंड, अब क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? टी क्यू। टी क्यू देखना है आपको, ये टी क्यू दिख रहा है, दिख रहा है टी क्यू। टी क्यू कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है? ट्राइंगल टी क्यू बी में दिख रहा है, राइट। तो अब हम लोग सेकेंड लेंगे, इन ट्राइंगल टी क्यू बी। कौन सा ट्राइंगल? टी क्यू बी। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल टी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल टी बी क्यू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो क्या हम लोग यहां से बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देख रहे ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला क्या रहेगा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। टी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, राइट। ये इसको हम लोग क्यू बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यू बी स्क्वायर, ओके। ये हो गया। और इसका भी रीजन क्या है? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलने वाले हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी कहां से मिल रहा है हमको? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट, ओके। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लिया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए। टीपी स्क्वायर दिख रहा है, टीपी कहां पे दिख रहा है? ये टीपी है,
ठीक है, कौन से ट्राइंगल में ये टीपी, इन ट्राइंगल टीपीए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट, इन ट्राइंगल टीपीए, आ जाइए ट्राइंगल टीपीए पे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल टीएपी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, एंगल टीएपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब एंगल टीएपी 90 डिग्री है तो यहाँ पे मुझे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ये 90 है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर, राइट। तो इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। और ये भी हमको कहां से मिलता है, तो ये भी हमको मिल रहा है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ओके। लास्ट टी आर स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे टी आर स्क्वायर, और कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, टी बी आर, इन ट्राइंगल टी बी आर, एंगल टी बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल टी बी आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, राइट। तो देखेंगे अब ये टी बी आर 90 डिग्री हो गया, एंगल बी 90 है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग बोल देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, राइट। ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, देन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिख रहा है, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। कैसे मिलेगा, जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, ठीक है। जब मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल जाएगा टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, टी एस स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का राइट हैंड साइड क्या है, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, इसी तरीके से। और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी यहाँ पे टी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर, राइट। हमने क्या किया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया। तो मुझे यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे ये वाला टर्म भी चाहिए। तो ये वाला टर्म कैसे मिलेगा, जब मैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर दूं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, 3 एंड 4 को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इस पे टीपी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए पी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, इसी तरीके से, ओके। इसको हम लोग दे देंगे, ये जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, राइट, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ के अकॉर्डिंग टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो ये दोनों इक्वल कब रहेंगे, जब इन दोनों टर्म के राइट हैंड साइड भी सेम रहेंगे, ठीक है। अगर मुझे टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इनके राइट हैंड साइड भी जो है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। ऐसा मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, राइट। तो राइट हैंड साइड में देखिए, ध्यान से देखना आप सभी को, यहाँ पे टी ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी टी ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे टी बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी टी बी स्क्वायर दिख रहा है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ए एस कहीं पे ए एस नहीं है, क्यू बी कहीं पे क्यू बी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप फिगर पे आ जाइए, फिगर पे आ जाइए, क्या मुझे फिगर से दिख रहा है ए एस किसके इक्वल है, बी आर के इक्वल है, राइट। पी ए किसके इक्वल है, क्यू बी के इक्वल है ना। जब ए बी एस आर से पैरेलल है तो वी कैन से दैट पी ए इज इक्वल टू क्यू बी
एंड ए एस इज इक्वल टू बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी ए है, पी ए के प्लेस में क्या मैं क्यूबी वैल्यू रख सकता हूँ, एंड बी आर जो है, बी आर के प्लेस में क्या मैं ए एस पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर से मुझे पता चल रहा है, तो फिगर से मैं बोल सकता हूँ पी ए के प्लेस में हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं क्यूबी, पी ए इज इक्वल टू क्यूबी। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी आर अलग दिख रहा है, तो बी आर के प्लेस में हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ए एस, बी आर इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे पी ए है उसके प्लेस में क्यूबी लिख देंगे एंड बी आर के प्लेस में ए एस। राइट, तो लिखेंगे यहाँ पे टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी ए के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, क्यूबी, और पी ए स्क्वायर है तो ये क्यूबी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी ए स्क्वायर एज इट इज प्लस टी बी स्क्वायर एज इट इज प्लस बी आर के प्लेस में हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले, ए एस, तो बी आर का स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा ए एस का स्क्वायर। राइट, अब देखिए आप इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के राइट हैंड साइड देखिए, टी ए स्क्वायर, राइट, नेक्स्ट टी बी स्क्वायर, ए एस स्क्वायर, क्यूबी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 दोनों में हम लोग देख रहे हैं दोनों के राइट हैंड साइड कैसे है, इक्वल है। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम लोग बोलेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देखेंगे आप उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, from equation 5 and 6 we can say that ts square plus tq square is equal to tp square plus tr square, hence proof। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ किया, 5 एंड 6 में हम लोग देख रहे हैं दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमको सिर्फ अलग अलग जगह पे 4 ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, वो भी कैसे कंसिडर किया, यहाँ से देखिए, टीएस मुझे कहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे, तो इस ट्राइंगल को कंसिडर किया हुआ है, टीक्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा था, तो इस ट्राइंगल को, जितने राइट एंगल दिखे हमने सभी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, और लास्ट में हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, कंपेयरिंग किया हुआ है 5 एंड 6 को, देखा है दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो ऑटोमेटिकली दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्वेश्चन बहुत इजी है प्लस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 और पाइथागोरस लेसन फिनिश होता है। ठीक है, अब तक इस लेसन में आप सभी ने जितने भी थ्योरम्स, जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी एप्लीकेशंस, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम जो हमने देखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको एक समरी के तौर पे रिकॉल करते रहना है, इसको बार बार पढ़ते रहना है, तो आपके कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। राइट, तो आज हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर पे मिलेंगे। ओके।